गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रमजीत सिंह राणा आप सब व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स का अपनी तरफ से और HHI मैनेजमेंट टीम की तरफ से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खुशामदीद कहता हूं दोस्तों। आप सबको हार्दिक अभिनंदन आप सब व्यूअर्स पार्टिसिपेंट्स का आज के इस जूम सेशन में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि सैटरडे का जो दिन रहता है ये हेल्थ हेल्थ और वेलनेस पर इनकी ट्रेनिंग के लिए डेडिकेटेड रहता है और इस ट्रेनिंग को इम्पार्ट करने के लिए आप लोगों से इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी शेयर करने के लिए जो शख्स की ड्यूटी पक्के तौर से लगाई गई है, ये सेशन जो हैं ये अगस्त एंड तक चलने वाले हैं इसी तरह से दोस्तों। और जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ वो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, खुद डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर हैं। नई नई रिसर्च करके, अच्छी अच्छी रिसर्च करके नई नई मेडिसिन, नए नए हेल्थ प्रोडक्ट्स, नए नए सप्लीमेंट्स वो HHI के परिवार के लिए लेके आते हैं। जोधपुर से वो बिलोंग करते हैं दोस्तों और बहुत अच्छे से हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार का बहुत बेहतरीन, खूबसूरत और लाजवाब हिस्सा है। क्योंकि HHI के पास जो मेन कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की वो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स है और हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स में जो स्पेशलाइजेशन है वो इस शख्सियत की है। और मैं ये जो बातें कर रहा हूँ, ये जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये सारी बातें मैं जिस शख्सियत के लिए कर रहा हूँ, ही इज वन एंड ओनली डॉक्टर राम कुमार कुशवाहा। और सर ऑनलाइन आ चुके हैं। सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप सर ऑन स्क्रीन आए और आज का ये जो सेशन है आपको होस्टिंग जो है मेरे को होस्ट द्वारा दे दी गई है। आप कृपया ऑन स्क्रीन आए और आज का ये जो सेशन है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, इसके बारे में आप बातचीत करें। और मैं इस बात को ऐड करना चाहूंगा कि इस सेशन के लिए इतनी क्यूरियोसिटी रहती है HHI डिस्ट्रीब्यूटर्स में कि मुझे आज सुबह से ही कॉल्स और मैसेज आते रहे कि सर आज की मीटिंग का जो लिंक है वो हमें भेजिए। अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे जिन लोगों को लिंक शायद किसी वजह से नहीं मिल पाया था, थोड़ी देर पहले भी मुझसे लिंक मांगा गया और मैंने ये जो लिंक है इस मीटिंग का वो पूरे हिंदुस्तान भर में डिस्ट्रीब्यूशन इसकी की डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि आप सर ऑन स्क्रीन आए और आज के जो सेशन है इसे स्टार्ट करें। सर डॉक्टर राम कुमार कुशवाहा सर। नमस्कार राणा साहब, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग जी नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत अच्छा हूं सर। और मैं जैसे अभी बोल रहा था कि आपके इस सेशन की इतनी क्यूरियोसिटी रहती है पूरे हिंदुस्तान भर में जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सुबह से ही मुझे कॉल्स और मैसेज आते रहे कि सर आज की जो ट्रेनिंग है उसका लिंक जो है वो हमें भेजिए, वो पोस्ट भेजिए। और मैं समझता हूं कि हम अपने इस प्रयास में बहुत सफल हो रहे हैं। जो प्रयास हमने अगस्त एंड तक करने का आपसे वादा किया है और अपने वीवर से वादा किया है, पूरी मैनेजमेंट के साथ वादा किया है। तो सर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन। आप आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच राणा साहब, सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और आपने सबसे बढ़िया चीज जो बताई कि बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है और अभी तक शाम तक आप लोगों को लिंक भेज रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया होने वाला है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है आज का जो है, क्योंकि जो सब्जेक्ट मैंने उठाया वास्तव में थोड़ा सा चैलेंज वाला है और मुझे कहीं ना कहीं इसके लिए फाइट करनी पड़ रही है, चीजों को कलेक्ट करने में, चीजों को, डेटा को कंसाइल करने में। फिर भी मैंने दिन भर में मैं जो मेहनत करी है, 2-3 दिन से इस पे लगा हुआ था और बहुत ही अच्छा डेटा कलेक्ट करके आपके सामने लेके आया हूँ। थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफी ज्यादा लोग आज रहेंगे इस मीटिंग के अंदर, बट मुझे लगता है कि लास्ट सैटरडे वाली स्ट्रेंथ भी नहीं हो पा रही है। बट एनीवे,
बट मुझे लगता है शायद इसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं हो पाई, और मैंने एक वीडियो बना के भी डाला था जो शायद आप लोगों के पास पहुंचा होगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रिकॉर्डिंग देख लेते हैं तो लाइव देखने की इच्छा नहीं होती है, या कहीं ना कहीं आप लोग बिजी हैं तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। एनीवे, एक अच्छा मौका है आज, और डे बाय डे जैसे मुझे खबरें मिल रही हैं और जैसे जैसे मैं मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, एचएचआई डे बाय डे धुआंधार बैटिंग कर रही है, और अलग अलग तरीके से नए नए प्रमोशन स्कीम्स, नए नए अचीवमेंट्स जो मैंने देखे, अच्छे अच्छे लेवल्स को उन्होंने रिवाइव किए हैं। गोवा का ट्रिप दिया है, थाईलैंड का ट्रिप दिया है, जिम कॉर्बेट का ट्रिप दिया है, और आने वाले दिनों में जो जो होने वाला है वो एक बहुत बड़ा इवेंट अगस्त का, उसको लेके जो बड़ी तैयारी चल रही थी वो बहुत अच्छी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो टारगेट लिया है तो वो हम लोग उस तक पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है मेरे पीछे जो लाइट जल रही है उसको मैं बंद कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो वो ठीक रहेगा। वो लाइट रिफ्लेक्ट पा रही है, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन दोस्तों, पीछे जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी वो मैंने उसको स्विच ऑफ कर दिया है। थोड़ा मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि कुछ स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो थोड़ा हम लोग चालू करें इस प्रोग्राम को। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही बढ़िया और शानदार होने वाला है। अगर आप में से कोई भी लोग एफएलपी से हैं, पुरानी कंपनी, अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को साथ किया है तो मैं उनके साथ बात करना चाहूंगा। और मेरे जो होस्ट हैं मनदीप सर, मैं उनको बोलूंगा कि जो भी लोग हैंड रेस करें और उसके साथ में अपना एफएलपी कहीं पे लिखें, तो उनके साथ में जरूर एक बार चीजें डिस्कस करके बात करना चाहूंगा। तो अपन आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और लेट मी शेयर यू वंडरफुल प्रेजेंटेशन टू यू। मनदीप सर, मुझे प्लीज शेयर करने की परमिशन देंगे मेरे लैपटॉप पे? आई गेस इसमें परमिशन नहीं है। मनदीप भैया, मनदीप सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये अपना प्रेजेंटेशन है और जो मैंने 2-3 दिन में मेहनत करी है वो आज शाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको होने वाला है। देखिए, मेरे लिए तो चैलेंजेस मार्केट में बढ़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट मैंने हिट किया है काफी सारे लोगों को, तो मेरे लिए फाइट बढ़ेगी। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज, एक आपके लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, एक रोड तैयार हो गई है, जिसको आप चाहें तो आगे इसको बुना सकते हैं, काम कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया इसके ऊपर चैलेंज कर सकते हैं लोगों के साथ कि एचएचआई का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से दूसरों से डिफर है, कैसे काम करता है, कैसे रिजल्ट आता है। तो हम लोग साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे एडवांटेज के साथ। टेरी लैबोरेटरीज यूएसए नेचरलॉक सिस्टम जो है, इस प्रोडक्ट के बारे में, नेचरलॉक सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है इसके बारे में कहीं ना किसी रूप में मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कम दी है। तो वो मैं, जब हम लोग जल्दी ही 4-5-6 जुलाई को जब हम लोग टिवोली गार्डन में वापस मिलेंगे, तो उस दौरान मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा इसी के रिगार्डिंग। और जो बची हुई चीजें हैं वो सारे के सारे मैं आपको वहां पे शेयर करूंगा। आज हम लोग जो डिस्कस करने आए हैं वो कंपैरिजन, आप सभी का एक बार पुनः एचएचआई के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है डॉक्टर राम कच्छावा की तरफ से। बहुत बड़ा प्यार आप लोग देते हैं, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। हम बात करना चाहते हैं टेरी लैबोरेटरीज एचएचआई की। टेरी लैबोरेटरीज जिसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, उसके बिहाफ पे, वेलनेस लैबोरेटरीज के हिसाब से, बिहाफ से, वेलनेस इंग्रेडिएंट के बिहाफ पर एचएचआई की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस प्रोग्राम में कंपैरिजन करेंगे साइड बाय साइड, क्या है, कैसी चीजें आती है, क्यों आती है, क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे बनती है, वो सारा कंपैरिजन हम लोग प्रोसेसिंग के थ्रू बात करेंगे। और मैंने एक जो फॉर्मेट बनाया है बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट है कि चार स्लाइड्स हमने बनाई है चार की। वो किस किस की है जरा देखते हैं। पहला, सबसे बड़ा जो अपना प्रोडक्ट है, एलोवेरा जूस विद फाइबर जूस विद बेरीज, जो हमारा बेंचमार्क प्रोडक्ट है, एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, और उसका कोई भी मुकाबला कोई दूसरी कंपनी नहीं कर सकती है।
उसको प्रमाणित करने के लिए उसके फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ मैं आज के सामने प्रस्तुत हूँ। उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे हमारा सबसे मेन कॉम्पिटिटर जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जिससे काफी सारे लोग बिलोंग करते हैं, काफी सारे लोगों ने हैंड भी रेस किया है, हम लोग उनसे बात भी करेंगे। नेक्स्ट अपना जो हमारे इंडिया के बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर और बहुत अच्छे जो लोगों ने एलोवेरा को, मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि जितने सालों से मैं एलोवेरा को सेल कर रहा हूँ, करीब करीब 25 साल हो गए मुझे, 25 से 27 साल। तो मैं जब मेरा बैग लेके एलोवेरा को बेचने के लिए निकलता था तो नोबडी नोज अबाउट एलोवेरा, और लोग मुझे हंसी उड़ाते थे, लोग कहते थे ये क्या चीज प्रोडक्ट है, कैसा है। मैं नाई की दुकान पे जाता था, वहां पे बात करता था, कॉस्मेटिक की दुकान पे जाता था, वहां बात करता था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लोगों को एलोवेरा एक्सेप्टेबल नहीं था। 2000 सन 2001 2002 के अंदर एफएलपी आई पिक्चर के अंदर, उसी दौरान बाबा जी आए और बाबा जी ने योगा कर करके लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो क्रेडिट तो जाता ही है उनको अवेयरनेस का, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बीच में मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हो गया एलोवेरा को लेकर। एक्चुअल जो साइंस है और एक्चुअल जो इसका थेरेपेटिक्स प्रॉपर्टीज है, कहीं ना कहीं वो मिस हो गया, लोगों में भ्रांतियां बढ़ गई, और हर एक आदमी गन्ने की जूस की मशीन लगा के एलोवेरा की पत्ती को प्रोसेस करके जूस निकाल के देने लग गया। और ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो साइंस है, लोगों को पता ही नहीं है कैसे काम करता है। उसके बारे में बात करेंगे, प्रोसेसिंग से लगाकर बेनिफिट तक, रेट तक हम बात करेंगे। करीब करीब 1 घंटा रहना है आपको हमारे साथ। और सबसे बड़ी चीज है, जो दूसरे मार्केट में लोकल एलोवेरा मिल रहे हैं, इंपोर्टेड है, लोकली ब्रांड है, प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड है, बहुत सारे, उनके बारे में करेंगे। तो 4 चीजों के बारे में मोस्टली हम बात करेंगे, एचएचआई, एफएलपी, पतंजलि और दूसरे प्रोडक्ट। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई एलोवेरा का प्लांट जो है, सबसे मेजर प्लांट है, वो कैसा है, कौन से प्लांट के बारे में बात करते हैं। जब साइंस की बात आती है तो बहुत सारी चीजें साइंस में। सबसे बड़ी चीज मैंने आपको कितनी बार बताई है, टेरी लेबोरेटरीज का खुद का 25,000 एकड़ का प्लांटेशन है। कहाँ कहाँ पे है जरा देखेंगे, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, मैकेलन, मैक्सिको के अंदर, और बस सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जहां पे ये हार्वेस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, 4-5 फैसिलिटीज इनकी है। सबसे मेन जो है, जहाँ पे मैंने विजिट किया, मैक्सिको और फ्लोरिडा और टेम्पिको गोंजाल्स करके जगह है, वहां पे मैंने विजिट नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज है, जहां जहां पे इनकी फैक्ट्री है और राइट एट द फील्ड, उसी के बीच में इन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट लगा रखा है, और वहीं से कन्वेयर बेल्ट के अंदर फटाफट बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर मटेरियल आता है और हाथों हाथ प्रोसेस होता है। दिस इज द मेन यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी चीज है कि प्लांट जो है वो की अलग अलग 4-5 लोकेशन पे है, और चारों उनके खुद की ओन प्लांट है। सबसे बड़ी चीज है, ओन प्लांट है। आप इसकी वेबसाइट भी देख सकते हैं। और एलो बार्बाडेंसिस मिलर नाम का जो प्लांट है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सुनिए नेक्स्ट। एफएलपी वाले लोग अगर सुन रहे हैं तो उनको बताऊंगा, उनको सारे लोगों ने क्या बोला। स्टिल आज की तारीख में, आज तक, अभी तक, आज जो भी तारीख है, 3 जून 2023 में शाम के 8:15 तक एफएलपी का खुद का कोई भी एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। ये जो सारा मटेरियल लेती है, एलोवेरा ऑफ अमेरिका एनसी करके एक एरिजोना की कंपनी है, वहां से खरीदती है। और सुनिए, दे आर सिंपली ए मार्केटिंग कंपनी, जस्ट लाइक हिंदुस्तान लीवर अपने हैं, कोलगेट पामोलिव है, जिलेट है, लेकिन उनके तो कुछ छोटे मोटे प्लांट है, लेकिन एफएलपी का खुद का प्लांटेशन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि ये एलोवेरा ऑफ अमेरिका एनसी करके थर्ड पार्टी कंपनी है, जिसका मैनेजमेंट दूसरा है। उसकी भी आप वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे। ये टोटल जो प्रोडक्ट बनाती है, उसका मैनेजमेंट अलग है, उसका डायरेक्टर अलग है, उसका आदमी अलग है, मालिक अलग है, सब अलग है। अब एफएलपी का चूंकि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उन्होंने उस कंपनी को सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी खरीदी हुई है। जैसे कि मैं, डॉक्टर राम, मेरी जो फर्म है पूरी, जो वेलनेस इंग्रेडिएंट वेलनेस लेबोरेटरीज, वो मैं आपके लिए पूरा प्रोडक्ट बना के दे रहा हूँ एचएचआई के लिए, उसी प्रकार ऐसा ही सब कुछ सेटअप किया हुआ है। They are simply marketing company, then there is no guarantee about the medicinal therapeutics properties of एलोवेरा। उनको कोई भी प्लांट का अनुभव नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं बताऊं आपको, जो टेरी लेबोरेटरीज यूएसए हमारी जो फर्म है, जो हमारी यूनिट है, वो 12 साल तक उसने एफएलपी को प्रोडक्ट सप्लाई किया है। वो कैसे किया, क्यों किया, इसके पीछे स्टोरी है, जो मैं आपको टिवोली गार्डन में सुनाऊंगा, और वहां से सारे लीडर को रिक्वेस्ट करूंगा वो रिकॉर्डिंग करके लेके जाए और अपने सारे लोगों को सुनाए। अब धीरे धीरे जब एफएलपी बड़ी हुई, हमारी कंपनी तो 1972 की है, टेरी लेबोरेटरीज, और आज मेरे हिसाब से 45 ईयर्स हो गए हैं उसको, अप्रोक्स के आसपास। जितनी मेरी एज भी नहीं है, उतनी पुरानी तो कंपनी है।
अब हुआ क्या था कि बीच में जब एफएलपी ग्रो हुई और धीरे धीरे जब टेरी लेबोरेटरी से मटेरियल लेता था, सर्टेन लेवल पे आके एफएलपी वालों ने बोला कि सर हमको सारा का सारा आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी हमको बेच दीजिए, आप किसी और कंपनी के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, केवल हमारे लिए बनाएंगे। टेरी लेबोरेटरीज ने डिनाई कर दिया कि सर आज हम लोग छोटे हैं, फ्यूचर में हम लोग बड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल आपको ही सप्लाई करें, हम किसी और को भी सप्लाई करना चाहेंगे, अलग कंट्रीज में देना चाहेंगे। तो उनका कनेक्शन टूट गया। फिर साइमल्टेनियसली एक कंपनी आ गई पिक्चर के अंदर जिसका नाम है एलोवेरा ऑफ अमेरिका एनसी एरिजोना। उस कंपनी के साथ टाई अप हुआ और उन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट किया। अब एलोवेरा अमेरिका एनसी क्या हो गई, सारा प्रोडक्शन कैपेसिटी अपना एफएलपी को बेचती है और एफएलपी अपना मार्केटिंग कंपनी टप्पा मार के देती है, जैसा कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट में कंसेप्ट में होता है। मैं और इसके बारे में आपको और बताता रहूंगा जैसे जैसे हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम बाबा जी की बात करें तो देखो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और बहुत ही खतरनाक है। तो इसको मैं, आप लोग सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बात कर रहे हैं तो करिए, लेकिन जब भी किसी आदमी के सामने रूबरू होते हैं, करते हैं, डिस्कस करते हैं, उस समय पहले से अपने कॉन्शियस के साथ से दिमाग यूज करते हुए वापस शेयर करें। इनका जो सिस्टम है बताता हूँ, शुरू में क्या सिस्टम था। आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड वेंडर ऑफ बाबा जी। कोई जमाने में हमने भी खूब सप्लाई किया है 2004 से 2008, 9, 10 तक। ये लोग पहले क्या करते थे कि बना बनाया जूस पैकेजिंग करवाते थे थर्ड पार्टी से और अपने नाम से करवा के मार्केट में सेल करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया कि काम करते हैं, ड्रम में मंगाते हैं, ड्रम में मंगाना स्टार्ट किया और फिर अपने उधर बोतलिंग प्लांट लगाया, फिर स्टिकर लगा के बेचना स्टार्ट किया धीरे धीरे। और इन्होंने एक नया सिस्टम चालू किया कि पल्प मंगा लेते हैं। पल्प राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश जो भी जगह पे है वहां से मंगवाया। जैसे राजस्थान इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ एलोवेरा, और वहां से मंगवा मंगवा के पल्प को जूस बनाया, स्टेबलाइज किया, प्रोडक्ट बना के बेचा। धीरे धीरे जब इनकी और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बढ़ी मार्केटिंग, तो इन्होंने क्या किया कि जूस मंगाना स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस किया हुआ। आई एम ऑल्सो रजिस्टर्ड वेंडर ऑफ बाबा रामदेव जी। काफी साल मैंने भी जूस सप्लाई किया है इनको, लीव सप्लाई की है, ड्रम्स में सप्लाई किया है। फिर सुनिए आगे क्या हुआ। जूस के बाद इन्होंने बोला जूस मंगा के चालू करते हैं, और प्रोसेस किया हुआ जूस मंगाते थे और अपना ब्रांडेड करते थे, ठप्पा करते थे, बोटलिंग करते थे और सेल करते थे। नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, पत्तियां मंगाना स्टार्ट कर दी। ऐसे करते 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 20 सालों की कहानी ये हो गई कि अभी ये लोग कुछ पत्तियां राजस्थान से, कुछ हरियाणा से, कुछ कहीं से मंगा मंगा के प्रोसेस करके उसको जूस निकालते और करते हैं। 5-5, 7-7 दिन तक गाड़ी खड़ी रहती है। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर आप सोचेंगे, जैसे जोधपुर से हरिद्वार जाने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन वहां पे, 4-5 दिन वहां खड़ी रहती है। और यहाँ पे जो प्लांट पत्ती जो कटती है उसको 4 से 5 दिन ट्रक बनने में लगता है। तो 10 से 15 दिन का मटेरियल वहां पे प्रोसेस होता है, फिर जाके प्रोसेस होता है। तो उसमें कोई भी सॉर्टिंग सिस्टम नहीं है, कौन सी पत्तियां जा रही है, कैसी जा रही है, कोई सिस्टम नहीं है। नो क्वालिटी चेक सिस्टम। बेसिक एलोवेरा लीव्स कितनी वाली जा रही है, एलो इंडिका जा रही है, एलो बारबाडेंसिस जा रही है, या कौन दूसरी जा रही है, कोई सिस्टम नहीं है। इनके पास भी कोई सिस्टम नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, किसी थर्ड पार्टी से लेती है, ब्रांडिंग करती है, सेल करती है। मोस्ट ऑफ द कंपनी क्या करती है, पत्तियां लेती है, कोई जूस लेती है, कोई बल्क में लेके पैक करती है। सबके पास अलग अलग सिस्टम है। इन सारी कंपनियों को अगर आप देखेंगे, जैसे आज मैं बता दूं आपको, लिटरली मेरे पास 3-4 इंक्वायरी है एलोवेरा पल्प की, एलोवेरा जूस की, बल्क की। वो मुझे कहते हैं सर हमको दे दीजिए, हम अपने ब्रांड में पैक करके दे सेल करेंगे। वो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, पर उनके पास फैसिलिटी नहीं है एलोवेरा पत्तियों की, क्योंकि मार्केट में यील्ड नहीं है, पत्तियां मिलती नहीं है। क्योंकि ड्रॉट एरिया में उगता है, अभी अभी बारिश होना स्टार्ट हुआ है, सूखे के अंदर बहुत मुश्किल होती है, डबल रेट हो जाती है। इनके पास भी कोई परचेज का सिस्टम नहीं है। कभी राजस्थान से लिया, कभी गुजरात से लिया, कभी हरियाणा से, कभी महाराष्ट्र से, कभी उधर। हर बैच टू बैच आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का टेस्ट अलग मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं, लोकल से लेते हैं, मेडिसिनल थेरेपेटिक्स वैल्यू से उनको कोई लेना देना नहीं है, और कोई चेकिंग सिस्टम नहीं है। पत्तियां लिया, अगर मान लो मैं इसको एक एक्स प्रोडक्ट में सप्लाई कर रहा हूँ, एक्स रेट में 100 रुपए में, और मैं कोई जाके इनको बोलूं मैं 90 रुपए में दे दूंगा, तो वो 90 रुपए वाले से ले लेंगे। दूसरा बोलेगा 80 रुपए वाले से ले लूंगा, तो 80 रुपए वाले से ले लेंगे। उनको कोई नहीं है, रेट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट ले लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बढ़िया जेनेटिकली मॉडिफाइड एलोवेरा प्लांट। टेरी लेबोरेटरीज ने एक सबसे बड़ी कहानी क्या रची है कि इन्होंने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को 45 साल के रिसर्च के बाद, 40 साल तो रिसर्च हो गई, 45 5 साल और बढ़ गए, इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करी है, रिसर्च कर करके जो एलोवेरा की पत्ती है, उसको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, एक एलोवेरा पत्ती का वेट 5 किलो से 10 किलो तक पहुंच गया है। मतलब एक एलोवेरा पत्ती इतनी लंबी, हाथ जितनी लंबी हो गई है,
और 5 से 10 किलो उसकी एक पत्ती का वेट हो गया है। उन्होंने रिसर्च किया और उसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज एक और साथ में काम किया। जब जब उन्होंने रिसर्च करी पत्ती के बारे में, खुद की रेसिपीज बनाई, खुद की टिश्यू कल्चर के थ्रू खुद की उनकी प्लांटेशन करी, धीरे 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 उसके अंदर एलोइन कंटेंट जो होते हैं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नील लेके आ गए। यही प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का नाम है नेचर लॉक सिस्टम, जो आपके सामने दिख रहा है। इसके बारे में और कभी बताऊंगा मैं। नेचर लॉक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी नेक्स्ट टाइम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। और जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं किया, और एक ऐसी रिसर्च करके उसके अंदर कुछ ऐसा किया, इतने सालों की रिसर्च के बाद लेबोरेटरी के स्केल पे प्लांट को तैयार किया कि इंप्योरिटीज बहुत कम कर दी और प्योरिटीज को बढ़ा दिया, न्यूट्रिशन फैक्ट को बढ़ा दिया, इंप्योरिटीज को, जिसको एलोइन सबसे ज्यादा था, उसको खत्म कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। एलोवेरा अमेरिका अरिजोना से प्रोडक्ट आता है, क्योंकि खुद का प्लांटेशन नहीं है, वहां से आता है। मान लो उन्होंने इस बार आपने डिमांड करी कि सर हमको 50,000 बोतल चाहिए, और आपका प्रोडक्ट का प्लांटेशन है 30,000 बोतल का, तो 20,000 रुपए को एक्स्ट्रा कैसे मैच करेंगे? तो वो कोई क्वालिटी चेक सिस्टम है, आया फटाफट प्रोसेस किया, नेक्स्ट। इनके पास भी कोई सिस्टम है? ऐसा कोई भी तरह का सिस्टम नहीं है। हर बार अलग अलग जगह से पत्ते आते हैं। अगर आप एक काम कीजिएगा, कभी आपको हरिद्वार जाने का मौका मिले, जगजीत जी शायद रुद्रपुर जाते हैं, तो हरिद्वार रास्ते में पड़ता होगा, तो जगजीत जी को मैं आपको नोटिस करूंगा कि वो जब निकले, या कोई भी आदमी हरिद्वार जाए, उस तरफ जाए, तो आप नोटिस कीजिएगा, पतंजलि आयुर्वेद के हरिद्वार के कनकल हरिद्वार के बाहर बहुत सारी 40 से 50 ट्रकें खड़ी मिलेगी आपको, और उस ट्रकों के अंदर मोस्टली 8 से 10 ट्रकों में एलोवेरा की पत्तियां मिलेगी। और उनको आप ड्राइवर को सिर्फ ये पूछना, सर आप कितने दिन से खड़े हो और कहाँ से आए हो? वो कहेगा 3-4 दिन हो गए हमको खड़े हुए, और हम लोग फलानी जगह से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, जयपुर से आए हैं, जोधपुर से आए हैं, या कच्छ से आए हैं, या कहीं से आए हैं, तो 10 दिन हमको आने में लगे, 15 दिन 12 दिन से उनको ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का सिस्टम नहीं है, इनके पास भी कुछ नहीं है, अलग अलग सोर्सेस है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज और सबसे समझने वाली चीज ये है, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये जो एलोवेरा का पौधा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के अंदर हमारे शरीर से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। जिस प्रकार हम लोग जैसे ही मरते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स धीरे 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 खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, अगले 1 सेकंड से लेकर 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। ये एक साइंस है, वो कभी और डिस्कस करेंगे, कितनी कितनी देर के अंदर कब कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स मरते हैं। उसी प्रकार ये सेम सिमिलर एलोवेरा जूस के साथ है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भगवान का दिया हुआ, ऊपर वाले गॉड का दिया हुआ, रब का दिया हुआ, खुदा का दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट है, नेचर्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। एलोवेरा पत्ती में भी सेम सिस्टम है। जैसे ही उसको आप हार्वेस्ट करते हैं, पत्ती से, प्लांट से काटते हैं, उसके अंदर जो भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं, 252 बायोलॉजिकल कंपाउंड्स है, न्यूट्रिशंस है, वो धीरे 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 मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगले 4 घंटे के अंदर उस पत्ती के अंदर कोई भी चीजें नहीं बचती है, सारे के सारे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स मर जाते हैं। अनटिल अनलेस उसको प्रोसेस करके, उसका जूस बना के, प्रिजर्वेटिव्स डाल के, स्टेबलाइज करके ड्रम में पैक कर दिया जाए। अगर आपने ये नहीं किया, तो आपके पत्ती के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, कूड़ा कचरा बचेगा, सिर्फ पानी रहेगा और कुछ नहीं बचेगा, न्यूट्रिशन उसमें नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या करेगा, वो पेट साफ कर देगा, इम्यूनिटी नहीं होगी, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, लीवर के लिए अच्छा नहीं, किडनी के लिए नहीं, हार्ट के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं। जो सारे बेनिफिट है वो नहीं रहेंगे। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, आप टेरी लेबोरेटरीज की वेबसाइट पे जाइए और चेक कीजिए। ये टेरी लेबोरेटरीज ये सारा काम, जितने भी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, वहां पे प्लांट डालने का रीजन क्या है? जहां पे फार्मिंग हो रही है, उसी जमीन के अंदर, उसी खेत के अंदर उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है। ये सारा काम, जैसे ही पत्तियां तोड़ते हैं, उनको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उनको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पत्तियों को डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस करके डाल दिया जाता है, और उसको प्रोसेस करके जूस बना के ड्रम के अंदर पैक कर दिया जाता है केवल 2 घंटे में। ये देखिए नीचे लिखा हुआ, टेरी लैब्स एलोवेरा प्रोसेसिंग प्लांट इज लोकेटेड राइट एट द फार्म साइट। उस खेत के अंदर ही लगी हुई है, विद द कंसेप्ट ऑन साइट और ऑन टाइम, विद इन 2 आवर्स ऑफ हार्वेस्ट टाइम। ये सारा काम 2 घंटे के अंदर कर लेती है, 2 घंटे फिर भी बचा लेती है। ये सबसे बड़ा मैकेनिज्म है। 4 घंटे के अंदर तो सारा प्रोडक्ट मर जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो 2 घंटे में ये सारा काम करता है। अब आगे चलते हैं। Since this company doesn't have its own plantation, there is nothing like following this system. ना इन्होंने कभी वेबसाइट पे क्लेम किया, ना कभी इन्होंने ये बोला कि ये हम लोग ऐसा करते हैं, ना इन्होंने कभी रिसर्च बताई, ना, क्योंकि वो एक सेपरेट कंपनी है, उसका सिस्टम अलग है, उसका मैनेजमेंट अलग है, उसका मालिक अलग है, उसकी शेयरिंग अलग है, इसका सब कुछ अलग है। बाबा जी का बिल्कुल 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे से नहीं, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन मेटल तोड़ के हमने यहां से कट कर करके हमने गाड़ियां भरा भरा के भेजी है। एक्चुअली एक गाड़ी में 25 से 30 टन माल आएगा, तो
तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, एक दिन में तो टूटेगा नहीं, कट नहीं होगा, 4 से 5 दिन में लेडीज को लगा के कट करवाएंगे, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर उसको भेजेंगे वहां पे, तो कितना दिन लगेगा, 3 दिन जाने का और 5 दिन वहां खाली होने का, फिर प्रोसेस होगा, तो 15 से 20 दिन लगता है। जब तक एलोवेरा में कचरा बचता है कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट, सम ऑफ द लोकल कंपनीज में हैव देयर ओन प्लांटेशन, कुछ कंपनियों के खुद के प्लांटेशन है, लेकिन 1 से 3 प्रोसेस वाले कोई भी आइटम नहीं है, ना तो खुद का एलोबार्बानेसिस मिलन का प्लांट है, ना उनके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड सिस्टम है, उन्होंने रिसर्च किया हो, या तीसरा जो सिस्टम ये वाला है कि 4 घंटे के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक जो फैसिलिटी है वो नॉर्मल फैसिलिटी में आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे चाहिए, 4 घंटे वाला सिस्टम नहीं है। आगे चलते हैं, प्रोसेस बाय यूएसए पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। अब ये सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, इस नेचर लॉक सिस्टम के बारे में समझते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा हिंदी में ले, नेचर लॉक सिस्टम, तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। इस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी ग्लोबली और लाइफ टाइम पेटेंट है। इसका मतलब ये है, देयर इज अ गारंटी ऑफ एलोवेरा's प्योरिटी, therapeutics and medicinal values because the aloe vera processing is done by Terry Labs patented technology with nature lock system। अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एलोवेरा पौधे के अंदर मिलने वाले सारे पौष्टिक तत्व, उसके सिस्टम को, उसके पौष्टिक तत्वों को नेचर द्वारा दी गई, उनको लॉक करके सिस्टम बनाया गया, नेचर लॉक सिस्टम। मतलब पौधे के अंदर जो आपको साइंस मिल रही है, पौधे के अंदर जो पौष्टिक तत्व मिलते हैं, उन सारे चीजों को एक साथ लॉक करके प्रोडक्ट में प्रोसेस करके जूस बना के, दैट इज कॉल्ड नेचर लॉक सिस्टम। अब इसके अंदर क्या क्या है, अगर मान लो मैं आपको एक कहूं कि सर बहुत सारी कंपनियां क्लेम करती है सर 4 घंटे में हम भी प्रोसेस करते हैं, मान लिया 4 घंटे में करते हैं, लेकिन हम 2 घंटे में करते हैं। प्लस मान लीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, थोड़ा लंबा चलेंगे इसमें हम लोग। मान लीजिए आपके किसी गांव के अंदर एक छोटा सा सैटेलाइट हॉस्पिटल है, और वहां पे एक रोड एक्सीडेंट होता है और वो आदमी मरने वाला है, और उसको बोल दिया जाए कि सर ये आदमी मर जाएगा, इसके बॉडी के पार्ट्स निकाल लो, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप सैटेलाइट हॉस्पिटल के अंदर आंखें निकाल सकते हो। और यही अगर आपका एम्स के पास, दिल्ली में एम्स के पास कोई एक्सीडेंट होता है और कहते हैं आदमी मरने वाला है, इसके बॉडी के ऑर्गन्स निकाल लो, कितने कितने निकाल सकते हो, हार्ट, लीवर, किडनी, जो आपका निकल सकता है वो सारे निकाल सकते हो। दिस इज द सेम सिस्टम विद द नेचर लॉक सिस्टम। ये हमारा टेरी लेबोरेटरीज क्या करता है, उस प्लांट के अंदर मौजूद जितने भी पौष्टिक तत्व है, लीवर, किडनी, हार्ट, आंखें, फलाना, इनका सारे के सारे निकाल के, प्रिजर्वेटिव्स डाल के, स्टेबलाइज डाल करके, स्टैंडर्डाइज करके बोतल के जो ड्रम के अंदर पैक करके रख लेता है। यही काम दूसरी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा क्या निकाल पाती है, आंखें, उसके आगे नहीं निकाल सकता। आंखों का ट्रांसप्लांटेशन छोटे से छोटे हॉस्पिटल में हो सकता है, आंखें निकाली और किसी का निकाल दी, वापस डाल दी। लीवर का कोई नहीं कर सकता, किडनी का कोई नहीं कर सकता, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, बोन मैरो का भी ट्रांसप्लांट होने लग गया है। ये सारे ट्रांसप्लांटेशन कहीं हो सकते हैं जहां पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, वहीं पे हो सकते हैं। तो अपने पास एक बहुत अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसका नाम है नेचर लॉक सिस्टम, और वो सिचुएटेड है टेरी लेबोरेटरीज के 4-5 फैक्ट्री के अंदर, साइट पे इटसेल्फ, फैक्ट्री के जहां पे फैक्ट्री है उसके सराउंडेड पूरा खेत है, वहां पे उग रहा है और वहीं पे प्रोसेस कर रहा है। इसीलिए ये अलग अलग जो चीजें उन्होंने साइंस बना रखी है, 4-5 अलग अलग स्टेट के अंदर, फ्लोरिडा में, टेक्सास में, मेक्सिको में, गोंजाल्स के अंदर, टेम्पिको के अंदर, वहां से प्रोडक्ट प्रोसेस करके आता है। दे डोंट हैव सच पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। इनके पास, इन्होंने आज तक कोई भी साइंस का क्लेम नहीं किया है कि सर ये हमारा साइंस का क्लेम है कि ये हमारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। ये सिंपल एक क्लेम करते हैं, एलोवेरा जेल हमारा दुनिया का सबसे श्रेष्ठ है, इसके अंदर टोकोफेरल है, विटामिन ई है, मैं आगे बताने वाला हूं, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा क्या क्या है इसके अंदर। इनके पास भी कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, इनका पेटेंटेड एक ही है, बाबा रामदेव जी। हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, वो सुबह सुबह योगा करवाते हैं और सबको एक ही चीज बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। एलोवेरा तो पीना ही पीना है, आंवला तो पीना ही पीना है, दिस इज द वे ही इज डूइंग द मार्केटिंग, और लोगों को रिजल्ट आता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनके पास भी किसी प्रकार का कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ मैं आपको सुन के बता दूं, आश्चर्य होगा, आपके पैरेलल बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, उनको मेरे सामने लेके आइए एलोवेरा के बारे में बात करने के लिए, और उनका सोर्स पता कीजिए कहां से आ रहे हैं। 99% लोगों के वहां गन्ने की जूस की मशीन लगा रखी है, पत्तियों को डालते हैं, जूस बाहर निकालते हैं, बोतल में पैक करते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल के खत्म, कोई स्टेबलाइजेशन नहीं, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, एलोइन कंटेंट भी उसके अंदर है। इसी कारण से वो लोग क्लेम करते हैं कि सर ये प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देना है, लैक्टेटिंग वुमन को नहीं देना है, या किडनी वाले को नहीं देना है, जबकि हम तो बोलते हैं दो, क्योंकि रीजन उसके अंदर एलोइन कंटेंट नहीं है, लैक्सेटिव पार्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंडर्डाइज एंड स्टेबलाइज्ड एलोवेरा। 4 घंटे के अंदर हम जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है उसको हम 2 घंटे में कन्वर्ट करते हैं, जिसका नाम है नेचर लॉक सिस्टम। और सबसे बढ़िया,
आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इसकी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस डाउनलोड करेंगे तो आपको सबसे बड़ी चीज जो नजर आएगी वो ये आएगी, स्टेबलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड एलोवेरा जूस. All the aloe vera product manufactured by Terry Laboratories are guaranteed for stability and standardized, meaning more dependability, retention और efficiency of aloe vera in the formulation. सबसे बड़ी चीज है स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आपने मान लीजिए हार्ट निकाल दिया, लीवर निकाल दिया, किडनी निकाल दिया, लेकिन आप लेके जा रहे हो उसको या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, इधर उधर लेके जा रहे हो, तो अगर वो बीच में हार्ट मर गया तो, लीवर काम करना बंद कर दिया तो, किडनी काम करना बंद हो गया तो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन. स्टेबलाइजेशन का मतलब और स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी चीजों को ट्रांसमिट किया, प्रोसेस किया. तो नेचर लॉक सिस्टम का मतलब है प्रकृति के द्वारा दिए हुए सारे पौष्टिक तत्वों को हमने लॉक कर लिया, पकड़ लिया, और वो सारे उस ड्रम के अंदर पैक करके रखे जो एक्चुअल में प्रकृति ने हमको दिया है, ना कि उसमें लॉस किया. तो जो हमको एक्चुअल में मिले थे मदर्स नेचर से, वो सारे हमारे प्रोडक्ट के अंदर मिल रहे हैं. दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. इनके पास भी कोई क्लेम नहीं है अभी तक, आज की तारीख में भी कोई क्लेम नहीं है. स्टेबलाइज वर्ड समटाइम्स दे यूज करते हैं, लिखा हुआ है क्लेम एज स्टेबलाइज, बट इट इज नॉट अपॉन स्टैंडर्डाइज्ड. स्टैंडर्डाइज का रीजन मैं अब आपको बताऊंगा बाद में. स्टैंडर्डाइज कब होता है, टेरी लैबोरेटरीज ने क्या किया है, 4-5 जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसमें एक ही रेसिपीज को, एक ही प्लांट को, सेप्स के एलो सेप्स जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हीं को तैयार करके वहां डाला जाता है, उसी से सारा काम करते हैं. अगर स्टैंडर्डाइजेशन कब होगा, जब आप बार बार अलग अलग जगह पे क्लाइमेट कंडीशन पे अलग अलग सेप्स के द्वारा जूस निकालेंगे पौधों से, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएंसेस आता है. लेकिन अपने वाले में वेरिएंसेस क्यों नहीं आता, 20 साल पहले से, मैं 1995-6 से ये धंधा कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तब से लगाकर अभी तक सेम टेस्ट, देयर इज नो चेंज. जब मैकडी चले जाते हैं, हॉट डॉग खाते हैं, बर्गर पिज्जा खाते हैं, पेप्सी कोला खाते हैं, पूरे दुनिया में एक जैसा टेस्ट है. रीजन बीइंग स्टैंडर्डाइजेशन. ये अपना स्टैंडर्डाइजेशन है. इनके पास कोई ना तो स्टेबलाइजेशन है ना स्टैंडर्डाइजेशन है. ये हमेशा क्या करते हैं, अगर हम इनसे बात करेंगे, इनको जाके पूछेंगे, तो अगर मैं इनको बोलूं कि सर इस बार आपके प्रोडक्ट में खट्टापन ज्यादा है, तो पूछेंगे सर इस बार पत्तियां कहां से आई, तो कहेगा सर इस बार एमपी से आई. ओहो अच्छा, राजस्थान से नहीं आई, ओके राजस्थान में थोड़ा खट्टापन कम है, एमपी से खट्टापन ज्यादा है, छत्तीसगढ़ से आई. तो देयर इज ए सोर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज, जगह जगह से पत्तियां आती है. नेक्स्ट, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज एलोवेरा. इनके अंदर भी कोई प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अपनी मर्जी से जिसकी रेट सस्ती होगी वहां से प्रोडक्ट लेंगे और आपको चिपका देंगे. सिंपल कंसेप्ट. नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्ट रेंज. और सबसे बड़ी चीज मैं आपको सिंपल, एक सबसे बड़ी इसकी समझने की कोशिश करना, टेरी लैबोरेटरीज दुनिया का एकमात्र ऐसी कंपनी है जो केवल एलोवेरा जूस, एलोवेरा पाउडर, एलोवेरा ऑयल, एलोवेरा लिक्विड ही तैयार करता है. रॉ मटेरियल सेल करने वाली कंपनी है. ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाता है, किसी भी हद तक नहीं जाता है. और इसकी मास्टरी है उसके अंदर बनाने की, कैसे भी करके. टेरी लैबोरेटरीज द ओनली कंपनी दैट फोकस ओनली ऑन द ग्रोइंग प्रोसेसिंग ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल. सिंपल, इसके पास साइंस है बहुत तगड़ी, एक ही प्रोडक्ट की, एलोवेरा 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 एलोवेरा, दिन भर सोते जागते उड़ते बैठते नहाते धोते सब कुछ एलोवेरा. अगर मैं दूसरी कंपनियों की बात करूं, टेरी लैबोरेटरीज की बात करूं, इनकी सोर्स कंपनी एक है, लेकिन ये बहुत सारे प्रोडक्ट पे फोकस करती है. बी वाला प्रोडक्ट भी है, टैबलेट भी है, शैम्पू भी है, फलाना ढिमका वो है. लेकिन टेरी लैबोरेटरीज में कुछ भी नहीं है दोस्तों. अगर मैं आपको एक सिंपल सा बोलूं, आपके शहर में मार्केट में कहीं जाइए और आपको ब्लेजर सिलवाना है, तो आप उस आदमी से ब्लेजर सिलवाएंगे जो केवल ब्लेजर सिलता है और उसका एक्सपर्ट आदमी है, या उस दर्जी से सिलवाएंगे जो नेकर भी सिलता है, शर्ट भी सिलता है, अंडरवेयर भी सिलता है, बनियान भी सिलता है, सब कुछ सिलता है. उसको अगर आप ब्लेजर ले जाके देंगे तो सबसे बढ़िया ब्लेजर कौन बना के देगा? डेफिनेटली वही आदमी देगा जो कितने सालों से, 45 साल से केवल ब्लेजर ही बना रहा है. दैट इज कॉल्ड टेरी लैबोरेटरीज. और जो बहुत सारे कपड़े सिलता है उसकी मास्टरी उसमें नहीं होगी. नेक्स्ट चलते हैं. ये इतने सारे प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, कभी आंवला जूस, कभी एलोवेरा जूस, कभी पपैया, फलाना ढिमका वो. फोकस जो है केवल एलोवेरा पे नहीं है. इनके हजारों प्रोडक्ट आ गए मार्केट में आजकल मैंने सुना है डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आ गए, पानी भी निकाल दिया, बहुत सारे रेंज है. तो इनका जो फोकस है केवल एक प्रोडक्ट में नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट पे है. इनका भी ऐसा ही है. अलग अलग लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एलोवेरा जूस निकालते हैं, फिर एलोवेरा जेल निकाल देते हैं. उसके अंदर भी बहुत बड़ा क्लेम है, कभी आप डिस्कस करेंगे बताऊंगा. 1% एलोवेरा जूस, 99% पानी, और दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा जेल बना के देते हैं ये क्वालिटी में. और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि इनकी स्टेबलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस है ही नहीं. ये सारे लोग अलग अलग प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं और उनका एक्सक्लूसिवनेस जो है वो नहीं है. नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन की बात करते हैं. टेरी लैबोरेटरीज के पास दुनिया का नंबर 1 इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की रेटिंग, उनकी जो पैरामीटर्स है, नॉट ओनली मीट्स, एक्सीड करता है. एक्सीड समझिए, उसके पैरामीटर इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के ये है
तो हमारे वाले टेरी लेबोरेटरीज के ये इतना एक्सीड कर रहा है, उसके पैरामीटर्स को भी अप जा रहा है, बाकी सारी कंपनियां नीचे जा रही है, मीट करती है, मीट्स मतलब बराबर, और कुछ कंपनियां नीचे रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। यस, इस मामले में एफएलपी है, एफएलपी उस इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की रेटिंग को मीट करती है, यहां पे है। हमारी वाली ऊपर है, एक्सीड करती है, एक्सीड मतलब लेवल से, जैसे मान लीजिए 120 की स्पीड, हम लोग 140 पे चल रहे हैं और एफएलपी बराबर 120 पे चल रही है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन में अगर हम बात करेंगे पतंजलि आयुर्वेद की, तो उसके पास कोई आईएससी सर्टिफिकेशन नहीं है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की आप एक काम करना, वेबसाइट विजिट करना, और वहां पे टेरी लेबोरेटरीज में आपको हमारे सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड मिलेंगे, एक्रीडेशन मिलेंगे। इनका नहीं है, इनको जानते भी नहीं है इंटरनेशनल साइंस काउंसिल क्या है, ना इनको बारे में पता है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया पता है, फेक इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की रेटिंग लगाने के लिए लोगो लगाना स्टार्ट किया, वहां से नोटिस आया, $10,000 रेट है पर मंथ की, वहां पे डालने की, एक लोगो को लेने की। लेकिन ये लोग नहीं डाल सकते, इतना शानदार इसके पास सिस्टम है। इंटरनेशनल साइंस काउंसिल की रेटिंग इनके पास नहीं है। नेक्स्ट जो देखते हैं, कोशर और हलाल। कोशर और हलाल का मतलब है मुस्लिम रिपब्लिक यूनियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो मुस्लिम भाई मेरे को सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सेफ प्रोडक्ट है। हमारे पास दोनों प्रेस्टिजियस, कोशर और हलाल दोनों सर्टिफिकेशन है। आपको जब कभी भी ये सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप अपने लीडर से कनेक्ट कीजिए, या राणा साहब से कनेक्ट कीजिए, उपल साहब से कनेक्ट कीजिए, मैं आपको सर्टिफिकेशन की कॉपी दूंगा। ये कोशर और हलाल दोनों रेटिंग है। पर सुनिए, अच्छी चीज बताता हूं, एफएलपी के पास भी कोशर और हलाल है। नेक्स्ट, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। इनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, इनके पास भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सबसे बड़ी चीज, इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। ऑर्गेनिक आप सारे लोग जानते हो, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के लोग, हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। टेरी लेबोरेटरीज की पूरी स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक की पूरी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिकली ग्रोन, ऑर्गेनिकली प्रोसेस्ड दोनों है। अब दोनों का सर्टिफिकेशन देखिए अलग अलग, ऑर्गेनिकली ग्रोन और ऑर्गेनिक प्रोसेस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन है, और यूरोपियन यूनियन का प्रोसेसिंग का सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है। यूरोपियन यूनियन का, दोनों, अमेरिका का भी और यूरोप का भी है, तो पूरा वर्ल्ड कवर हो गया इसके अंदर। अगर आप आगे चले तो एफएलपी के पास किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं है। उसका रीजन सिंपल यह है कि एफएलपी खुद एलोवेरा प्रोसेसिंग नहीं करती है, और एलोवेरा अमेरिका एनसी करती है, और वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। वो होगा तो ये आगे क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो इसके पास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। डज नॉट हैव देयर ओन प्लांटेशन। बाबा जी के पास अभी भी कोई खुद का ओन प्लांटेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन क्लेम वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी का है। अगर कुछ लोगों ने ले भी रखा है, इकोसेट का या दूसरी कंपनी का, तो लेकिन ये खुद क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ले रखा है। पर प्रोसेसिंग नो, क्योंकि प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, नहीं पता। नेक्स्ट, इसमें क्या किया है, कुछ कंपनी ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लिया है, लेकिन इंडियन कंपनी की लोगों की आदत देखिए, मुझे बड़ा सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है। जब मैंने आज रिसर्च किया 2-3 दिन में, मुझे लगा, जब मैं इनका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चेक करता हूं तो मुझे सुन के बड़ा शॉकिंग होता है, देख के बड़ा शॉकिंग लगता है। कुछ कंपनियों ने क्या किया, ऑर्गेनिक क्लेम करने के लिए एक बार ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट लिया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए खर्च किए, फिर क्या किया, उसी सर्टिफिकेट्स को रात दिन 24 घंटे 365 दिन अगले 10 साल के लिए उस लोगों को यूज करते जा रहे हैं। अगर मैंने उसको पूछा कि सर आपके ऑर्गेनिक का इसकी एक्सपायरी तो 1 साल की थी, आपने कंटिन्यूस यूज नहीं किया, कि सर वो रिन्यू वाला सर्टिफिकेट हमारे पास है लेकिन हमने अपलोड नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक बार सर्टिफिकेट लिया, आगे अपलोड नहीं किया। अगर आपको मेरे से टेरी लेबोरेटरीज का पिछले 5-7 साल 10 साल का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं आपको 10 साल के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे सकता हूं, 2001, 2002, 2003 से लगाकर 2020-22 तक का मेरे फोल्डर बने हुए, सबके अंदर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ISO 9000 2000 सर्टिफाइड कंपनी, टेरी लेबोरेटरीज 2000 भी है, ISO सिस्टम को फॉलो भी करती है और बहुत तगड़ी है। एफएलपी इज नॉट एन ISO सर्टिफाइड कंपनी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाला यूनिट है, मार्केटिंग वाला अलग सर्टिफिकेशन होता है, 14001 उनके पास होगा। ये ISO 1000 सर्टिफाइड कंपनी है, और शायद मेरे हिसाब से इंडियन कंपनी है, लेकिन बाहर का किसी विदेश का ले रखा है। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि हमारे पास ISO है, लेकिन सिस्टम वही है, एक बार सर्टिफिकेट लेते हैं, फिर उसी लोगों को कंटिन्यूस यूज करते रहते हैं 5 साल 10 साल तक। अपने एक्चुअली वो ट्रेडमार्क समझ के रख लेते हैं अपना, कि हमने जिंदगी भर के लिए यूज किया, उसको रिन्यू नहीं करवाते। फिर कोई क्वेरी आती है, कोई परेशानी होती है, तो उसको पैसा भेजते हैं, वो रिन्यूअल मंगवा लेते हैं और खत्म कर देते हैं। मतलब 10 साल यूज करते हैं, 2 साल का पैसा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पास हर साल का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ। अब इसके बारे में सुनते हैं। दुनिया की पहली कंपनी जिसके पास ये सर्टिफिकेशन है, जिसका नाम है GRAS, ग्रास। ये ग्रास क्या है,
Terry Laboratories proudly announced self-affirmed GRAS certification. Their entire product range, the only one in the world. पूरे वर्ल्ड में जितने भी करीब लाखों एलोवेरा प्रोसेसर होंगे, और अमेरिका में इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल के होंगे, एफएलपी वाला होगा, एलोवेरा अमेरिका एनकी वाला होगा, हर्बल लाइफ होगा, जो भी कंपनियां सेल कर रही है बाहर की, एमवे वगैरह सारे, किसी के पास भी ये ग्रास सर्टिफिकेशन नहीं है। ग्रास क्या है? ये ग्रास एक ऐसी रेटिंग है, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। का मतलब क्या हुआ? इनका प्रोडक्ट 100% प्योर और सेफ और नेचुरल है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। कोई भी आदमी कहीं पे भी खड़ा होकर पी सकता है, यूज कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और किसी भी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक किसी की। दिस इज कॉल्ड ग्रास, जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। ये जनरली उस प्रोडक्ट को मिलता है जो नॉर्मल कैटेगरी में फूड होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंगो का जूस है, ऑरेंज जूस है, पालक जूस है, या इस तरह के जूसेस जो होते हैं, जो जिनको सेल्फ अफर्म्ड ग्रास बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी है जिसको ग्रास मिला है। आप चाहें तो गूगल करके सर्च करके देख सकते हैं। टेरी लैबोरेटरीज वन इन द वर्ल्ड, पूरी अभी तक किसी को नहीं मिला है दूसरी कंपनियों को। नेक्स्ट चलते हैं। फॉरएवर लिविंग हैज अ यूएस एफडीए अप्रूवल बट स्टिल नॉट अप्रूव्ड बाय इंडियन एफडीए। अब ग्रास की बात करते हैं, बहुत सारे दिक्कत होती है। अगर आपने सुना 927 रुपए 45 पैसे में पहले ये प्रोडक्ट आता था, 1728 रुपए 85 पैसे में अभी आ रहा है मेरे हिसाब से। और हमेशा बीच में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूं, क्योंकि ये हमेशा फंसता है, एफएसएसआई के अंदर फंस जाता है, कभी एफडीए में फंस जाता है, कभी इंडियन कस्टम वाले रोक लेते हैं, क्योंकि इनके पास ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन नहीं है प्रॉपर। इस कारण से रोज कुछ ना कुछ इश्यू होता है। ग्रास तो इनको समझ में नहीं आया क्या है। मेडिसिनल कैन और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो ग्रास के अंदर लिस्टेड नहीं हो सकते, केवल फूड प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगर आप इसको जाओगे तो इसमें साफ साफ लिखा है, टू बी टेकन बाय ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रिस्क्रिप्शंस। किसी न किसी से प्रिस्क्रिप्शन ले तभी ये प्रोडक्ट ले। इनके पास भी किसी भी प्रकार का ग्रास नहीं है। रीजन, इसके अंदर एक सबसे बड़ा लेक्सिटिव पार्ट, जो गंदा पार्ट, जो हैवी मेटल्स होता है, जिसको एलोइन बोलते हैं, वो वाला सारे प्रोडक्ट में मिलेगा। इस कारण से इनको ग्रास नहीं मिल सकता। नेक्स्ट चलते हैं। टेस्ट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार और बहुत ही सूदिंग टेस्ट है इसका। और अगर अपन अपने टेरी लैबोरेटरीज की बात करें, और इसके अगर हम जाएंगे थोड़ा सा कड़वा खटीला, थोड़ा सा कड़वा खारा, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं, बाबा जी का कैसा एक्सट्रीमली बीटर टेस्ट है। इन लोगों का अगर टेस्ट देख लोगे तो आपको वॉमिट हो जाएगी दोस्तों, इतने सारे। अच्छा सुनिए, इन सारे कंपनियों की, पतंजलि की और मैं बाकी लोगों कंपनी की बात करूं तो एक सबसे बड़ी चीज नजर आएगी कि अगर आपने आज खरीदा तो आज आपको टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगेगा। 2-4 महीने बाद आप लोगोगे तो वो दूसरी बैच आएगा तो उसमें टेस्ट अलग लगेगा। रीजन बिंग, वो कहेगा सर इस बार राजस्थान से पत्ती आई थी, उस बार मध्य प्रदेश से आई थी, छत्तीसगढ़ से आई थी। बैच टू बैच भी वेरी करता रहता है। अपने वाले में ये बैच टू बैच वेरी करेगा नहीं करेगा। अब सुनिए, इंग्रेडिएंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। टेरी लैबोरेटरीज का जो जूस है अपना एचएचआई का, उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सेकंड क्लास प्रिजर्वेटिव्स है 0.15%, और उसके अंदर सेल्फ लाइफ बनती है 1.5 से 2 साल के आसपास, मिनिमम 1.5, मैक्सिमम कैन बी 2 इयर्स। नेक्स्ट, एफएलपी के अंदर क्या सेल्फ लाइफ है जरा देखते हैं, और इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है ये मैं देखना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं एफएलपी के लोगों को। जरा देखते हैं उनके नीचे क्या लिखा है। स्टेबलाइज एलोवेरा जेल, सॉर्बिटॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, साइट्रिक एसिड, पोटेशियम सॉर्बेट टू हेल्प प्रोटेक्ट फ्लेवर, सोडियम बेंजोएट, ज़ैंथम गम, टोकोफेरल और एंटीऑक्सीडेंट। इतने सारे आइटम डले हुए हैं। ज़ैंथम गम डला हुआ है, सॉर्बिटॉल, टोकोफेरल डला है। इसी कारण से इनकी जो प्योरिटी है सबसे बड़ी, सुनिए, 97.5% है, 2.5% ये इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज्यादा है, इसलिए इसकी सेल्फ लाइफ जो है 4 साल है। एक दूसरा कारण बताता हूं 4 साल डालने का। प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है तो वो लोग सोचते हैं प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तो 4 साल ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स डाल के प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाई गई है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स आपको खिलाएंगे तो जहर है, कैंसर होगा। हम लोग कम प्रिजर्वेटिव्स खिला रहे हैं आपको, जितना एसेंशियल है, जितना जरूरत है। इसमें क्या है, इनको क्या है, एफएसएसआई का लाइसेंस नहीं है, और आयुर्वेदिक लाइसेंस के कंटेंट्स में अदर इंग्रेडिएंट्स कुछ भी डाल दो, कुछ भी ऐड कर लो। तो स्वरस के नाम से ये लोग बेच रहे हैं। देखिए देखिए, गलत कुमारी स्वरस, इसमें प्रिजर्वेटिव्स कितना है, कैसा है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। इसमें भी सेम है, किसी की सेल्फ लाइफ 2 साल है, किसी की 3 साल है, किसी की 5 साल है। और बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लोग 4-4 साल, 5-5 साल, 3 साल तो मिनिमम सेल्फ लाइफ के साथ प्रोडक्ट सेलते हैं कि सर प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होगा तो ज्यादा तक बिकेगा। नेक्स्ट, और सबसे बढ़िया, अपने पास एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन है, एचएचआई के पास एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन है जो आपको देते हैं। अगर आपको मेरे को इंपोर्ट का कोई एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन मांगोगे, मैंने अभी 3 दिन पहले 31 मई को रिन्यू कराया मेरा एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन इंपोर्ट का। अगर आपको चाहिए तो मैं उसकी कॉपी दे सकता हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है इंपोर्टेड एलोवेरा जूस। नेक्स्ट चलते हैं। एफएलपी के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन नहीं है, इसी कारण से बार बार प्रोडक्ट वहां पे अटकता है। दिस इज द रीजन ऑफ बिल्डिंग होल्डिंग स्टॉक एंड कंट्रोल इंडियन कस्टम एट एवरी टाइम इंपोर्ट एंड इन्वेंटरी प्रॉब्लम। अगर आप देखेंगे, सर्च करके देखना गूगल पे, तो आपको एक बड़ी अजीब सी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि सर इनके बहुत सारे कंटेनर होल्ड किए जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑथेंटिसिटी नहीं है। इनके पास भी ऐसा ही है, फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट नहीं है, एलोवेरा जूस है स्वरस्व के रूप में, इसीलिए क्या करते हैं, फूड एंड सेफ्टी का कोई रीजन नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में सेल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के पास आयुर्वेदिक लाइसेंस है, कुछ लोगों के पास फूड एफएसएसआई लाइसेंस है, तो सिमिलर है बहुत सारे लोग। अब आगे चलते हैं, हमारे पास ऑथेंटिक क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। अगर आप वास्तव में इसको स्टडी करना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट को, और आगे बढ़ना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, और ज्यादा रमना चाहते हैं, और ज्यादा इसको इसके साथ प्ले करना चाहते हैं, थोरोली स्टडी करना चाहते हैं, तो मेरे पास बहुत ज्यादा, इसके पास करीब करीब इतनी ज्यादा 500,000 पेज की ऑथेंटिक क्लिनिकल ट्रायल्स है। हर पीस से लगाकर, किस कैंसर में लगाकर, विटामिन सी, प्लाना, सब कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स है। कुछ जेएनयू की है, कुछ फ्लोरिडो की है, कुछ ऑस्ट्रेलिया की है, कुछ न्यूजीलैंड की। टेरी लेबोरेटरीज ने हर कंट्रीज में अपने अपने रिसर्च करवाए प्रोडक्ट बेच के। जेएनयू दिल्ली की भी स्टडी मिलेगी आपको, बैंगलोर की स्टडी मिलेगी आपको, वो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। और ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपको कि इस प्रोडक्ट में काम आता है। एफएलपी का कोई भी सपोर्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है। जितने भी लोगों ने बनाए हैं वो सारे उनके लीडर्स ने बनाए हैं, कंपनी के द्वारा कोई ऑथेंटिक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट, इनके पास कोई ऑथेंटिक क्लिनिकल ट्रायल्स और स्टडी नहीं है। इनका एक आदमी खड़ा करते हैं और बोलते हैं सर आप बताइए कैसे काम करता है, वही ऑथेंटिक क्लिनिकल ट्रायल्स है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स जो लाइव फॉर्मेट में। इनके पास भी कोई ऑथेंटिक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। रिकमेंडेड डोजेस क्या है, इस पे मेजर काम बात करना चाहता हूं मैं आपको एफएलपी के लोगों के साथ। टेरी लेबोरेटरीज का रिकमेंडेड डोजेस क्या है, 15 से 30 ml। 30 ml बेसिक स्टैंडर्ड है। मैं 15 से 30 ml इसलिए बोलता हूं कि 15 ml सुबह, 15 ml शाम को ले लो, या 30 ml सुबह, 30 ml शाम को ले लो। 30 ml ट्वाइस डेली, बाय दिस वे इट मे मोर इकोनॉमिकल टू कंपेयर टू अदर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एफएलपी का कितना है, तो आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, यू विल बी व्हाट टू शॉक। कैसे है? एफएलपी की डोजिंग है दोस्तों 240 ml इन अ डे। यस, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा। FLP aloe vera gel has a recommended doses of 240 ml in a day, meaning one bottle has to be consumed within 4 dose। 4 दिन के अंदर खत्म करना है। Hence it is a more economical at all। कितना इकोनॉमिकल है? बहुत महंगा है। कैसे? जरा देखते हैं इसके ऊपर। अब यहां पे आइए और देखिए, सर्विंग साइज 240 ml, ये इसी के बोतल का मैंने पीछे वाला हिस्सा को कॉपी किया है। अगर आपके पास बोतल पड़ी है तो आप जरूर देखें। सर्विंग साइज 240 ml इन डे, सर्विंग पर कंटेनर अबाउट 4। एक बोतल को 4 बार में खत्म करनी है। अब आप सोचिए 1728 रुपए की बोतल को अगर आप 4 बार में खत्म करोगे तो 550 रुपए की डोजिंग पड़ेगी, 450-500 रुपए की। भाई साहब 450-500 रुपए में तो घी आ जाएगा अपना आधा किलो। आप कैसे खाना चाहोगे? बहुत ही महंगा और बहुत ही कड़वा कसीला प्रोडक्ट, और इतना महंगा है। इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि इतना लेना है। अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपको जो डिस्प्रिन लेनी है वो 2 टैबलेट लेनी है, 1 टैबलेट लेनी है सुबह शाम, एक सुबह एक शाम, तो आप उसको टुकड़े कर करके छोटे छोटे लेंगे या क्या लेंगे? अब आप पूछोगे सर कि ये जो 30 ml वाला फॉर्मेट कहां से लेके आए? एफएलपी वाले तो 30 ml का बोलते हैं। यस, एफएलपी बोलते 30 ml है, लेकिन कंपनी का खुद का ऑथेंटिक डेटा जो है उसकी बोतल पे लिखा हुआ है कि 240 ml एक बार में लेना है, 4 बार में खत्म करनी है बोतल को। 960 के आसपास बनता है और वो खत्म हो जाता है क्योंकि 1 लीटर है। अब आगे चलते हैं। ये किसने बोला? हमारे अपलाइन ने, उसके अपलाइन ने, उसके अपलाइन ने। कंपनी ने कुछ नहीं बोला। कंपनी ने जब प्रोडक्ट यहाँ पे इंपोर्ट किया तो डॉलर था 40 रुपए के आसपास। उस समय ये बोतल आती थी 927 रुपए 45 पैसे की एमआरपी थी। 2001-2002 की बात कर रहा हूं। लेकिन जब ये प्रोडक्ट यहाँ पे एमआरपी की गई उस समय तो अपने इंडियन रुपीस बहुत कम था, बहुत कम वैल्यू था। मतलब 20 रुपए के अंदर या 22 रुपए के अंदर पेट्रोल आ रहा था, डीजल आ रहा था। तो ये लोग सोचते थे कि 927 रुपए की बोतल तो कोई खरीदेगा नहीं, तो क्या किया जाए, क्या दिमाग लगाया जाए? तो सबसे ऊपर बहुत सारे लोगों का नाम मैं जानता हूं, मैं लेना नहीं चाहता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वो खुद मेरा प्रोडक्ट यूज करते हैं। एफएलपी के बड़े बड़े लीडर्स एक एक कंटेनर मंगाते हैं, 20-20 लीटर, 15-15 लीटर, जरीकैन भी मंगाते हैं, सारे लोग पीते हैं। उन्होंने सबने क्या किया, नीचे एक नया सिस्टम स्टार्ट किया कि सर 15 से 30 ml की डोजिंग बताओ, और ये ऑटोमेटिकली 900 रुपए 30 रुपए के अंदर आ जाएंगे। 30 ml की डोजिंग करोगे, 30 दिन चलेगी, 34 दिन 927 रुपए क्या हो जाएगा, 17, 18, 20, 22, 25 रुपए के आसपास बढ़ जाएगा। धीरे धीरे रेट बढ़ती गई, डॉलर बढ़ता गया, 1728 रुपए के आसपास पहुंच गया। 1785 या 1728, वॉट एवर दिस कुड बी रेट। बहुत सारे मैंने डेटा मिले, उसमें कोई 1728 बता रहा है, कोई 1785 बता रहा है। अब उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 450 है। इसीलिए इन्होंने डोजिंग कम कर दी, 30 ml कर दी। अब देखते हैं बाबा जी की कितनी है, 50 ml से 100 ml।
100 ml 50 ml बताते हैं, उनका रेट भी वैसा ही है, उसके हिसाब से आप पी सकते हैं। इनका भी कोई आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से है, 15 ml 5 ml 10 ml, वो जैसे रेट एमआरपी सेट करते हैं उसके हिसाब से सेट कर देते हैं। एचएचआई की डोजिंग क्या है, इफेक्टिव प्राइस पर डोजिंग अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज आपको आएगी एचएचआई डोजिंग ओनली 15 to 30 ml। बाय दिस वे इज मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू अदर, जस्ट अप्रॉक्स 4.5 से 9 रुपए पर डोजिंग। अगर आप इसकी इफेक्टिव प्राइस देखेंगे, आपने डीपी वगैरह निकाल के जो भी आपका पैसे जो आपके आ रहे हैं, इफेक्टिव प्राइस जो आएगी 4.5 से 9 रुपए के, 4.5 सबसे नीचे और 9 रुपए सबसे मैक्सिमम। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 432 रुपए की डोजिंग आएगी 240 ml की। अगर इसका भी मैं इसकी इफेक्टिव प्राइस निकाल लेता हूं, मान लो इसके जो पे आउट बन रहा है फलाना डिमका, कितना सीसी का बिजनेस किया, कितना होगा सर? 432 को आप कन्वर्ट करके 10 से डिवाइड कर दो, 43 रुपए की डोजिंग होगी सर 43 की। और वो पॉसिबल नहीं है, 50-100 रुपए से कम इसकी डोजिंग नहीं बैठती है। 1785 रुपए का प्रोडक्ट आप कितनी बार में ले लोगे? 15 बार में लोगे तब भी 100 रुपए की डोजिंग बढ़ेगी, 100 रुपए की। इतना महंगा प्रोडक्ट। इनका 9 से 13 रुपए के आसपास डोजिंग पड़ती है। 60 ml इन्हें दे, 30 ml सुबह 30 ml शाम की लेते हो, तो मैंने कॉस्टिंग निकाली थी, कॉस्टिंग अराउंड 9 रुपए से 13 रुपए 75 पैसे, अपना जो मैक्सिमम लेवल है वहां से इनका मिनिमम लेवल स्टार्ट होता है। प्लस इनकी एमआरपी के साथ कोई बिजनेस नहीं जुड़ा हुआ है, अपनी एमआरपी के साथ बिजनेस जुड़ा हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। इनका 10 रुपए के आसपास डोजिंग है, 10 रुपए से 25 रुपए, अलग अलग। कुछ लोग 10 रुपए बता रहे हैं, कोई 25 रुपए बता रहे हैं, अलग अलग लोगों की डोजिंग है। तो सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या है, इतने सारे कंपैरिजन करने के बाद सबसे बड़ी चीज जो नजर आई वो ये आई कि अगर हम बात करें कंक्लूजन वे में, एलोवेरा बार्बन डिसीज प्लांट है, 4 घंटे की बजाय 2 घंटे के अंदर प्रोसेस किया हुआ है। एलोइन कंटेंट बिल्कुल नहीं है, नेचर लॉक सिस्टम के साथ है जिसमें सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स रिटेन किए हुए हैं। सबसे अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा है, डोजिंग बहुत कम है, रेट अच्छी है, ग्रास सर्टिफिकेशन है, कोशर हलाल है, और सबसे बड़ी चीज ऑर्गेनिकली ग्रोन और प्रोसेस है। ये सारी चीजों के साथ अगर हम देखें कंक्लूजन में, तो इनमें सबसे कहीं ना कहीं कुछ कुछ आगे पीछे होते जा रहे हैं, लेकिन टेरी लेबोरेटरीज इतना लेवल पे आई है, एफएलपी यहाँ है, बाबा रामदेव जी इधर है, लोकल वाला इधर है, कहीं पे भी मैच नहीं कर सकते। और कुछ पैरामीटर्स तो ऐसे हैं जिसमें हमने इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की बात करें तो उसके मीट्स को एक्सीड कर रहे हैं, हम बाहर ऊपर तक जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा समावेश है अपने प्रोडक्ट के पास, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है आपके पास। तो सबसे बढ़िया, अगर आपके दिमाग में अभी भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन और डाउट, अफर्म योरसेल्फ। सबसे बड़ी चीज है खुद पियो, खुद यूज करो, खुद रिजल्ट देखो और कंफर्म करो। सबसे बढ़िया खुद यूज करो, खुद एफएम करो। जैसे ग्रास, GRAS, जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ, ये सेल्फ एफएम्ड है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो एक सबसे बढ़िया चीज है, एचएचआई में बिलीव करना सीखो सर, हमारे साथ बिलीव करना सीखो, विश्वास करना सीखो, फेथ करना सीखो। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा जूस कम रेट के अंदर, अच्छी चीज के अंदर, अच्छी पैकेजिंग के अंदर मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज नहीं है, एलोइन कंटेंट नहीं है, और सबसे बड़ी चीज ऑर्गेनिकली ग्रोन प्रोसेस और बहुत सारे सर्टिफिकेशन के साथ है, इतने सारे ऑथेंटिक क्लिनिकल ट्रायल के साथ है, एक कैटलिस्ट है, ट्रांसपोर्टर है, बायोलॉजिकल कैरियर है, और सबसे बढ़िया चीज है विश्वास के साथ पीजिए। मैं आपके साथ प्रमोट कर रहा हूं, मैं इसके बारे में कुछ भी, मैं सोते जागते उठते बैठते एलोवेरा का काम करता हूं, तो मैं आपको इसके बारे में गलत नहीं बता रहा। आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ड्रिंक कीजिए एचएचआई एलोवेरा जेल जूस विद फाइबर्स विद बेरीज, दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट एलोवेरा जूस, जिसके अंदर दुनिया की नंबर 1 बेरीज और नंबर 2 एंटीऑक्सीडेंट वाला एलोवेरा मिला के एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, जिसका नाम है एलोवेरा फाइबर जूस विद बेरीज। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं जो एफएलपी के लोग हैं, मनदीप भैया अगर मेरी बात सुन रहे हैं आप, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मुझे कुछ लोग क्वेरीज बता दें अपनी कि सर ऐसा मैंने जो कहा वो सही है या नहीं है, तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। बसंत सर, अगर आप हैंड रेस किया हुआ है, अगर आप बात करना चाहें, उनको अगर अनम्यूट कर देंगे प्लीज, तो मैं बेटर रहेगा। मनदीप भैया, मनदीप सर, बसंत सर, now you can speak. Sir, thank you so much for this wonderful presentation. You nailed the session, sir, today. Thank you It's very really much. amazing, beyond the word, sir. हम लोग एक्चुअल में हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है सर एलोवेरा, और कुछ लोग हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इवन एक टाइटल है मैनेजर का, तो मैनेजर लेवल तक के लोग आज हमारे साथ एसोसिएट हैं सर एचएसआई में, जो फॉरएवर से स्विच हुए थे एचएसआई के अंदर, और वो लोग भी प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारा एलोवेरा जूस, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी बता रहे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा बता रहे हैं, और इवन दे कांट इमेजिन, मतलब उनको विश्वास नहीं होता कि इस फिनोमिनल प्राइस पर हम लोग इतनी बेहतरीन क्वालिटी का एलोवेरा हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मैं बोल सकता हूँ सर दावे के साथ, ये बहुत बड़ी यूएसपी है हमारी, और हमारे जैसा कोई नहीं सर, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ।
थैंक यू वेरी मच बसंत सर, सो नाइस ऑफ यू। और भी कोई बंदा अगर एफएलपी के हैं तो मुझे अगर बताएंगे तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। मनदीप भाई अगर कोई और एफएलपी से हो तो उनसे प्लीज मैं हैंड रेज करना चाहूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, क्योंकि अपन उनके साथ अगर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा है, ये पुंडीर कोइनूर जी, पुंडीर कोइनूर ग्रुप, अच्छा इनको अनम्यूट कर देते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया इनको, आप अपने आप को अनम्यूट कर दें सर प्लीज। पुंडीर जी, हेलो, और भी कोई है तो बात करना चाहे? हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि मैंने एलोवेरा पे काम भी किया है, और ये जानना चाह रहा हूँ आपसे एक ही आंसर में कि गैनोडर्मा नंबर 1 है या एलोवेरा नंबर 1 है? किसमें किसमें? किंग ऑफ हर्ब नहीं एलोवेरा नहीं, है या ऐसे मैं ऐसे नहीं गैनोडर्मा बोल है? सकता। अगर मेरे से बात करोगे तो मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि संजीवनी बूटी अमृत के बराबर है एलोवेरा सर। ऐसा कि मैंने भी देखा है, चरक संहिता में लिखा हुआ कि जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा है, गूगल पे अगर हम सर्च करेंगे तो। नहीं 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 सर, अगर मैं गूगल पे डाल दूंगा कि मेरे पिता का नाम जय श्री राम है तो गूगल वही बताएगा जय श्री राम है। क्योंकि डीएक्सएन कंपनी अपने आप को नंबर 1 बताते हैं, क्योंकि उनका गैनोडर्मा नंबर 1 है, जड़ी बूटी का राजा है, तो यहाँ थोड़ी सर कंफ्यूजन थी। सारे कंपनियों का सबसे बड़ी क्वालिटी, और हर आदमी, हर परिवार, अपना माँ, हर आदमी ये बोलता है कि मेरा बेटा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हर आदमी को बोलना भी चाहिए, तो उनको तारीफ करना चाहिए, लेकिन वो अब सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है वो उनका लुकआउट है, अपना लुकआउट नहीं है सर। मैं आपको क्लेम करता हूं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि संजीवनी बूटी अमृत से भी बढ़िया, जिसका नाम है एलोवेरा, क्योंकि ना इसको भगवान ने इतनी शानदार तरीके से बनाया है और एक ह्यूमन बीइंग से बहुत टच है। अगर इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो नेचर्स गिफ्ट टू मैनकाइंड, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पौधा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सबसे बड़ी कोई जानवर नहीं खाता। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया मौका है 4, 5, 6 जुलाई को आइए टिवोली गार्डन में, आपके बाद में 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का मेरा सेशन है। ओके सर, बहुत सारी जानकारी भी मुझे पर्सनल लेनी है, हाँ जी। समय निकाल के। नेक्स्ट क्योंकि है यहाँ सारी राकेश कुमार जी, जानकारी राकेश कुमार जी, राकेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा आप पूछ लीजिए, इंजीनियर चतरा से, पूरी लातूर से। हाँ जी प्लीज। मनदीप भैया इनको अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ जी कर दिया सर आपको अनम्यूट। सर जी, जितना भी आपको धन्यवाद अर्पित किया जाए वो उसके लिए शब्द ही कम पड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं गत 10 सालों से ये अपना रामदेव बाबा जी का एलोवेरा कंज्यूम कर रहा था। जैसे कि मैं अभी अटैच हुआ लास्ट 2 ईयर से HHI के साथ, तो मैंने वो बंद कर दिया, अपना एलोवेरा मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। बहुत ही डिफरेंट, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम पतंजलि एंड आवर HHI। तो आपको जितना भी धन्यवाद किया जाए इसके लिए शब्द कम है। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, बाकी सारे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। जितने लोगों ने भी हाथ खड़ा किया, जो बात किया, आप एक काम कर सकते हैं, राणा साहब को अपनी क्वेरीज भेज दीजिएगा, उपल साहब को, राणा साहब को, या अपने जो भी इमीडिएट अप्लायंस है। और बसंत सर मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी FLP के लोग हैं उनसे मुझे जरूर रूबरू कराइएगा, उनकी क्या क्वेरीज थी, उनका क्या फीडबैक था इस प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रेजेंटेशन के बारे में। क्योंकि हमने ये आज ऑन द रिकॉर्ड आपके साथ कंपैरिजन किया है, तो देयर वुड बी अ सर्टेन थिंग्स की जो वो लोग डिस्कस करना चाहेंगे, और वो लोग वास्तव में बात करना चाहेंगे इसके बारे में कि सर ये सारी इंफॉर्मेशन हमने पहले नहीं सुनी, या जो सर ने बोली वो चीज सही है या वो चीज गलत है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कोई ऐसी गलत चीज बोल दी होगी जो आपको लगता होगा कि FLP ने ऐसा क्लेम नहीं किया है, तो उसके बारे में भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा। एनीवे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से रूबरू होते हुए, और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था, बहुत सारे लोग थे, हम लोग करीब 450 से ऊपर के आसपास स्ट्रेंथ थी। और हम लोग आगे अगले सैटरडे को कुछ और इंफॉर्मेशन लेके और इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल लेके बात करेंगे। जब तक बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय HHI। थैंक यू सर, डॉक्टर राम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। और जैसे आपने आज क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो भी साथ में लिया है, तो ये एक एडिशन हो गई इस सेशन में। और मैं समझता हूँ कि आपके जो क्वेरीज के रिप्लाईज थे वो उनको बिल्कुल वो पूरी तरह से सेटिस्फाई रहे होंगे इसके लिए। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने भी व्यूवर्स पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे जो टेक्निकल होस्ट हैं मिस्टर मनदीप सिंह,
उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कल का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाला है, क्योंकि कंपनी के फर्स्ट आईडी मिस्टर पवनदीप अरोड़ा उन्होंने वो सेशन देना है, और कंपनी के जो ट्रेनर है वो भी कल उनके साथ आ रहे हैं। और आप जरूर कल शाम इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर आएं और कल का जो सेशन है उसे अटेंड करें। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें दोस्तों। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।